अभी एआई से बेस्ट रिजल्ट नहीं ले पा रहे कि आपके प्रॉम्प्ट्स वीक हैं। मैं आपको बताऊंगा 5 गोल्डन रूल एआई यूज़र को पता होने चाहिए, चाहे आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, क्लाउड यूज़ करते हैं या कोई भी एआई टूल यूज़ कर लें। तो अगर आप भी अपने प्रॉम्प्ट्स को 10x बेटर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखिए। सो लेट्स डाइव इन। यार देखो, एआई कोई माइंड रीडर तो नहीं है कि तुम कुछ भी बताओगे तो वो समझ जाएगा। तुम उसको स्पेसिफिक जो प्रॉम्प्ट हैं, स्पेसिफिक चीज़ें उनको बताओ। जितना आप स्पेसिफिक उसको बताओगे उतना बेटर है। लाइक मैं अभी एक ब्लॉग लिख रहा हूँ कि मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझे एक ब्लॉग पोस्ट चाहिए फिटनेस के बारे में। अब ये जो प्रॉम्प्ट है इतना वैल्यूएबल नहीं है। एआई कंफ्यूज हो जाएगा कि मतलब फिटनेस के बारे में उसको पता है, चलो फिटनेस के बारे में, बट उसको ये नहीं पता कि आप किस बारे में लिखना चाह रहे हो। तो लिख वो देगा, बट ये है कि उसको डिटेल्स ही नहीं पता कि इसमें है क्या, तो फिर वो क्या लिख के देगा। अब एक किसी की जगह मैं एक और प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, मुझे 1000 वर्ड्स का ब्लॉग पोस्ट चाहिए बिगिनर्स के लिए जो वेट लॉस टिप्स कवर करे, स्पेसिफिकली डाइट और एक्सरसाइज के बारे में, टॉन कन्वर्जेशनल और मोटिवेशनल होना चाहिए। तो डिफरेंस आपने खुद देखा है। पहले प्रॉम्प्ट में कुछ भी नहीं था, मतलब कि सिर्फ उसको बोला है कि फिटनेस के बारे में लिखते हैं। दूसरे में हमने बताया कितने वर्ड्स किस ऑडियंस के लिए, क्या टॉपिक कवर करना है और कैसा टोन होना चाहिए। याद रखो, क्लैरिटी इज किंग। जितना ज़्यादा डिटेल्स उसको दोगे उतना बेटर आउटपुट मिलेगा तुम्हें। तो प्रॉम्प्ट लिखने का सबसे पहला रूल यही है कि बी स्पेसिफिक एंड क्लियर। जितना स्पेसिफिक आप उसको डिटेल्स दोगे और क्लियर, मतलब कि क्लियर उसको, जैसे हमने बोला कि 1000 वर्ड्स, मतलब कितने वर्ड्स बोले, 1000। उसके बाद किस ऑडियंस के लिए, हमें बिगिनर्स के लिए चाहिए, वेट लॉस टिप्स कवर करें। उसके बाद टॉपिक हमने बताया उसको वेट लॉस और डाइट एक्सरसाइज के बारे में। और चौथी चीज़ हमने उसको बताई कि टोन कन्वर्जेशनल और मोटिवेशनल। तो ये आप खुद देख सकते हो, मतलब कि डिफरेंस एक आम प्रॉम्प्ट लिखने में और एक प्रोफेशनल ब्लॉग लिखने में। जी, तो रूल नंबर 2 हमारे पास जो है वो आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट एआई, मतलब कॉन्टेक्स्ट एआई को देना लाजमी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब आप आसान लफ्ज़ों में समझ लो कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। मतलब एक चीज़ हम उसको बोलते हैं ईमेल लिख दो किसी के, मतलब कोई भी टॉपिक उसको दोगे तो उसको बोलोगे ईमेल लिख दो। अब ईमेल मतलब वो लिख देगा, अगर आप मतलब ईमेल भी आप वो लिख देगा, लेकिन बैकग्राउंड उसको पता ही नहीं है कि किस बारे में लिखना है, आप क्या सोच रहे हो, क्या आपका मतलब आपका मूड क्या है लिखने का। तो वो मतलब फिर उस तरह फिर आपको सही जो है आपको आंसर नहीं मिल सकता। तो अभी अगर हम ईमेल लिख दो इस टॉपिक पे, ठीक है, वो लिख देगा। बट ये है कि वो आप अगर क्लाइंट हंटिंग कर रहे हो किसी में, तो उसको ईमेल आपने लिखनी है। आप उसको सिर्फ जस्ट बोल रहे हो ईमेल लिख दो इस टॉपिक पे, वो लिख देगा। बट अगर क्लाइंट को पसंद ही नहीं आ रही, मतलब उसको अब एआई को आपके इमोशंस का नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि आप सोच किस तरह रहे हो, तो वो मतलब उस तरह नहीं लिख सकता जिस तरह आप खुद लिख सकते हो। तो इसमें यह है कि अगर आप कुछ प्रॉम्प्ट दे रहे हो तो उसमें आप थोड़ी सी रिसर्च करो कि मुझे किस तरह लिखना चाहिए, किस तरह नहीं लिखना चाहिए। अभी सही तरीका इसमें क्या है, आप चैट जीपीटी को बताओ मैं एक फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मुझे एक क्लाइंट को फॉलो अप ईमेल लिखना है जो कि हफ्ते से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मतलब अब आपने उसको ईमेल पहले लिख दी, ईमेल लिख दो जी, तो वो लिख देगा, लेकिन वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा आगे से। तो उसको बताओ कि मैं जो 2 हफ्ते से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, टोन प्रोफेशनल लेकिन फ्रेंडली, ठीक है। ईमेल में जेंटली रिमाइंड करें प्रोजेक्ट के डेडलाइंस के बारे में। अब आप खुद देखो, इसमें कॉन्टेक्स्ट देते हो तो एआई समझ जाता है, मतलब आप कौन हो, सिचुएशन क्या है, किस टोन में बात करनी है, क्या गोल है। कॉन्टेक्स्ट से एआई आपके लिए पर्सनलाइज्ड एंड रेलिवेंट कंटेंट क्रिएट करता है। तो कभी भी कॉन्टेक्स्ट स्किप ना करो, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ये आप इसको बेसिक इसका जो है वर्क वो समझो कि कॉन्टेक्स्ट बहुत लाजमी है इसमें। लाइक आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन उसको दोगे तो आपको ये है कि आपको रिजल्ट में खुद डिफरेंस, आप अभी जाके ट्राई करो, आपको खुद डिफरेंस नज़र आएगा इसमें कि पहले उसने क्या आंसर दिया है और अभी उसने क्या आंसर दिया। तो दूसरी चीज़ हमारी जो हो गई है वो कॉन्टेक्स्ट, ठीक हो गया जी। तो थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल इसमें आता है जी, यूज़ एग्जाम्पल्स। ये गेम चेंजर टेक्निक है। जब एआई को एग्जांपल आप देते हो तो वो खुद एग्जैक्टली समझ जाता है कि आप क्या चाहते हो।
लाइक बेसिक प्रॉम्प्ट में आप देखोगे सोशल मीडिया कैप्शन लिख दो, ये टॉपिक है जी, ठीक है जी, मैं मॉर्निंग रूटीन पे मुझे टॉपिक चाहिए, तो उस पर प्रॉम्प्ट लिख दो, ठीक है। अब ये एक चीज़ है। इसके साथ अगर हम एग्जांपल्स ऐड करते हैं, मुझे इंस्टाग्राम कैप्शंस चाहिए कैफ़े के लिए, स्टाइल ऐसा होना चाहिए। एग्जांपल नंबर 1, कॉफ़ी एंड कन्वर्सेशंस, क्योंकि बेस्ट आइडियाज़ टेबल पे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हैशटैग कैफ़े वाइब्स, मतलब ये आपने थोड़ी सी रिसर्च की कि उसने ये कैप्शन किसने रखा हुआ है, तो उस तरह तो आप खुद देखोगे इसमें डिफरेंस। मतलब उसको आपने एग्जांपल दिया तो वो उसके हिसाब से आपको बना के देगा। अभी जैसे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, पहले सोशल मीडिया कैप्शन लिख दो, उसने नॉर्मल सा लिख दिया, बट मैंने एग्जांपल दी तो उसने वही चीज़ चेंज करके दी है। तो ये चीज़ समझो कि तीसरी जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है गिव एग्जांपल्स। जी तो रूल नंबर 4 हमारे पास आता है जी, डिफाइन द फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब आप उसको बताओगे आउटपुट फॉर्मेट क्या है मेरा, मतलब आउटपुट फॉर्मेट स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब एआई को आप बताओगे कि कैसे रिस्पॉन्स चाहते हो। मतलब आप एक चीज़ उसको बताते हो जी, मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाओ इस टॉपिक पे, ठीक है जी, किसी भी टॉपिक पे आप ले लो। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो बना के देगा, लेकिन अब आप उसको बताओगे नहीं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो उस तरह नहीं बता सकता जिस तरह आपको चाहिए होगा। मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नहीं देगा। अब इसको हम एक जो प्रोफेशनल, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाओ इस फॉर्मेट में, फॉर्मेट इसको आगे हम देते हैं जी, ऑब्जेक्टिव, टारगेट ऑडियंस, चैनल्स, बजट ब्रेकडाउन, सक्सेस मैट्रिक्स। अब इसको चेक करो कि आपको कितना ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स मिलेगा। बुलेट्स ऑप्शन फर्स्ट चीज़, सेकंड चीज़ आपको नंबर लिस्ट मिल जाएगी, थर्ड इसमें आपको टेबल्स ऐड कर देगा, फोर्थ इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दे देगा, उसके बाद Q&A फॉर्मेट। मतलब फॉर्मेट से आपका काम ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल लगता है। मतलब एक अगर आप किसी को जैसे अब आप एआई को बोल रहे हो मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटजी चाहिए, अभी मैंने इसको बोला कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी चाहिए, अब ऊपर आप जाके देखो उसमें उसने क्या रिस्पांस दिया है, और ये सेकंड मैंने उसको जब मैंने इसको फॉर्मेट में बना के दिया तो उसमें उसने क्या रिस्पांस दिया। तो ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है प्रॉम्प्ट में कि आप उसको, आपको चाहिए क्या, मतलब आपका फॉर्मेट क्या। आप उसको बताओगे नहीं मुझे ये चाहिए, तो वो कैसे बताएगा कि मुझे आपको ये चाहिए। तो फोर्थ हमारी जो रूल हमारा आता है उसको हम नाम देंगे फॉर्मेट, यूज़ द फॉर्मेट। ठीक हो गया। तो अगर तो आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लग रही है तो जाके यार लाइक सब्सक्राइब उसको शेयर कर दें जो जी। तो पांचवा रूल हमारे पास आता है इटरेट एंड रिफाइन। मतलब फर्स्ट टाइम में आप परफेक्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के इटरेटिव प्रोसेस होते हैं, मतलब प्रोसेस लाइक इसमें कुछ रूल्स हैं। जैसे हम बेसिक प्रॉम्प्ट से स्टार्ट करते हैं, मतलब बेसिक प्रॉम्प्ट से स्टार्ट किया, फर्स्ट रूल। सेकंड इसमें आ जाता है आउटपुट। देखो आप उसका आउटपुट आपको जो मिला है उसमें देखो कि क्या चीज़ मिसिंग है, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर उसको फॉलो अप प्रॉम्प्ट दो कि ये चीज़ मिसिंग है, ये चीज़ सही करो यहाँ पे। अब जैसे फर्स्ट प्रॉम्प्ट हम देते हैं इसको यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखो प्रोडक्टिविटी के बारे में, ठीक है। अब उसने आउटपुट दिया, मैंने आउटपुट देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंट्रो वीक है, ठीक है। मैंने फॉलो अप उसको जो प्रॉम्प्ट दिया उसको मैंने कहा जी इंट्रो को और एंगेजिंग बनाओ, हुक ऐड करो जो व्यूज़ को इंस्टेंटली ग्रैब करे, ठीक है। हर इटरेशन से एआई आपको बेटर समझाने लगता है, ठीक है। परफेक्ट प्रॉम्प्ट फर्स्ट ट्राई में नहीं बनते, मतलब फर्स्ट ट्राई में आप कभी भी आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल सकता। जब तक कि आप उसको खुद नहीं देखोगे तब तक आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिल सकता। और यही मतलब 5 रूल हैं इसके। तो 5 गोल्डन रूल्स फॉर बेटर एआई प्रॉम्प्ट्स। बी स्पेसिफिक एंड क्लियर। सेकंड हमारे पास आता है गिव कॉन्टेक्स्ट। थर्ड आता है जी यूज़ एग्जांपल्स। फोर्थ आता है डिफाइन फॉर्मेट एंड 5 हमारे पास आता है इटरेट एंड रिफाइन। इन रूल्स को फॉलो करो और देखो कैसे आपको एआई रिजल्ट ट्रांसफॉर्म करके देता है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आप एआई किस लिए सीख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मैं हूं आपके साथ मुनीब कियानी एंड बस आज की वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का सबका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।